बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा के 71 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच जिले के 5 भागलपुर, पीरपैंती, नाथनगर, बीहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। दूसरे चरण में मंगलवार को होने वाले मतदान में सबसे ज्यादा राजद के 4, भाजपा के 3 और जदयू के 2 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 10 नवंबर को होने वाला है। इस चुनाव की ये विशेषता रही कि महिला पुरुष के अलावा भारी संख्या में युवा मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व के सहभागी बने। इनमें ऐसे मतदाता भी थे जिनके चेहरे पर पहली बार वोट डालने की खुशी देखी गई। वहीं दिव्यांग मतदाताओं ने भी वोट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भागलपुर के तरीका ही हो और भागलपुर बहुत अच्छे तरह से साफ सुथरा हो जाए, अच्छे से बिहार का विकास हो सके। अच्छा महसूस हो रहा है जो एक बिहार के नागरिक को जो करना चाहिए। यहाँ का विकास के लिए, यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन के लिए यूथ बाहर जाते हैं, तो यूथ के लिए यहीं पर जॉब क्रिएशन है, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतदाताओं के साथ साथ प्रत्याशियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने अपने गांव बैजानी में वोट डाला, जबकि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सारा साहुन प्राथमिक विद्यालय में अपना मत डाला। प्लूरल्स पार्टी के अमित आलोक के साथ साथ लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने जिला स्कूल के बूथ पर, तो रालोसपा प्रत्याशी सज्जाद अली आलम ने मारवाड़ी पाठशाला में बने बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बरारी डीवीसी कॉलोनी मतदान केंद्र पर वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भागलपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और इस अवसर पर मैं भी यहाँ का एक मतदाता हूँ। इस अवसर पर मैंने अपने मतदान केंद्र पर मतदान किया और मैं सभी यहाँ के भागलपुर के मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदान आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक एक वोट अमूल्य है, इसलिए निश्चित रूप से मतदान करें। अभी तक सर 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। अभी सभी जगह हम लोगों ने सूचनाएं ली, हर एक जगह पर मतदान का कार्य प्रारंभ हो चुका है, कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे क्षेत्र में मतदान हो रहा है। लोकतंत्र एक महापर्व है और लोकतंत्र की जीत उसी समय है जब एक एक मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करे और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर एक बूथ पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 से रिलेटेड भी सारी व्यवस्थाएं हैं, सैनिटाइजर, ग्लव्स एंड थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से लोग निर्भीक होकर निश्चित रूप से अपना मतदान जरूर करें। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने कृषि केंद्र स्थित बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर सेकेंड फेज के तहत भागलपुर पुलिस जिला में 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, पीरपैंती, नाथनगर तथा भागलपुर। इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है या सुनिश्चित की गई है। सभी मतदान भवनों पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है, जहां पे 4 से अतिरिक्त बूथ हैं। एक मतदान भवन में वहाँ पे डीएपी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी मतदान बूथों पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको पालन करा सके और साथ ही साथ जो दियारा तथा संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, घुड़सवार दस्ता के द्वारा पेट्रोलिंग तथा जो नदी के में जो पेट्रोलिंग होती है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके माध्यम से वहाँ पे नज़र रखी जा रही है। सभी वरीय पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। सेक्टर जोन्स, सुपर जोन्स तथा बड़े प्रभार में जो पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सभी बड़े पदाधिकारी सेंसिटिव जगहों पे विशेष तौर पे नज़र रख रहे हैं और वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं आमजनों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दुर्गाचरण स्कूल स्थित बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान करने के बाद भागलपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की सभी जगहों पर जीत पक्की है और नीतीश के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। तो दूसरा फेज अब तो लगभग 2 घंटे और बचे हैं, तो मतदान काफी भारी पैमाने पर जगह जगह का रिपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छे मतदान हो रहे हैं
और एनडीए जीतेगी। हमें विश्वास है एनडीए की सरकार भी बनेगी और काफी 2/3 बहुमत से ज्यादा से हम बढ़त हमारी हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने कृषि भवन में स्थित बूथ पर वोट डाले और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने की दावेदारी की। जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी दूर करने का। और नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ युवकों को रोजगार तो छोड़िए, एक भी नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ गई। इसलिए जनता ने मन बना लिया है महागठबंधन कांग्रेस राजद सीपीआई का सरकार बनाएंगे और सीपीआई की सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। ये दिव्यांग मतदाता शरीर से भले अस्वस्थ हैं, लेकिन लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के रामवती मध्य विद्यालय वोट देने पहुंचे एक दिव्यांग मतदाता ने बताया, सरकार की ओर से हमें कोई सुविधा मिले या नहीं, लेकिन मतदान हमारा अधिकार है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में होने वाले चुनाव की समाप्ति पर भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण मतदान होने की जानकारी दी और बताया कि भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 60% और सबसे कम भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 43% मतदान हुआ। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर उन्होंने इसकी जाँच करने की बात कही। आज भागलपुर जिले में जो 2 चरणों में चुनाव होना था, तो सेकेंड फेज के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से और मतदाताओं के का काफ़ी ही इसमें रुझान रहा कि उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और काफ़ी बड़ी संख्या में मतदान करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर इस बार विधानसभा में जो बिहपुर विधानसभा की यदि हम बात करें, 5 विधानसभा में आज मतदान संपन्न हुआ है। बिहपुर विधानसभा में कुल 58% वोटिंग हुई है, 58%, जबकि यदि हम पिछले बार से तुलना करें तो लगभग सेम है। इसी प्रकार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 57.2% ये वोटिंग हुई है, जो पिछले विधानसभा से तुलना करेंगे तो करीब 4-5% अधिक है। पीरपैंती में करीब 57% इस बार वोटिंग होने की सूचना प्राप्त है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 43%, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 59.2%। यद्यपि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, ये अनंतिम आंकड़े हैं, क्योंकि एक बूथ से अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और ये लेट नाइट तक 100% एक्यूरेट डेटा प्राप्त हो जाएगा कि कितने लोगों ने कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है। लेकिन मोटा मोटी ये आंकड़ा वर्तमान में ये है। इसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में बिहपुर, पीरपैंती और गोपालपुर में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के द्वारा वोट करने की संख्या हम लोगों को प्राप्त हुई है। बेसिकली जो रुझान रहा इस बार का, उसमें शुरुआत में धीमी शुरुआत हुई, लेकिन 10 बजे के बाद से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है और अंततः 6 बजे जाकर के ये फाइनल वोटिंग परसेंटेज ये रहा है। इसका यदि हम लोग पूरे ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 54.88, 5 विधानसभा क्षेत्र के एवरेज की बात करें तो 54.88% वोटिंग हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, ये एक बूथ से जो हम लोग आंकड़े लेते हैं उनका कागज़ देख करके मिलान करते हैं, उसके बाद अंतिम आंकड़े हम लोग लेट नाइट तक प्रकाशित कर पाएंगे। होने का कारण तो हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, आज तुरंत बताया जाना बहुत संभव नहीं है, परंतु एक अर्बन अपैथी होती है। नॉर्मली शहरी क्षेत्रों में लोग थोड़ा कम निकलते हैं, सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि अन्य अर्बन एरियाज़ के साथ भी ये स्थिति रहती है। तो इसको पूरा एनालिसिस करना होगा। हालांकि हम लोगों ने लगातार स्वीप एक्टिविटी चलाई और भागलपुर में ये प्रयास किया गया कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन पहले भी जो इसका हम लोग ने देखा है, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा के पहले के इलेक्शन हो, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज नॉर्मली भागलपुर विधानसभा क्षेत्र का कम रहा है। तो निश्चित रूप से ये अर्बन अपैथी का मामला है जिसमें कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की गड़बड़ी के कारण मतदान विलंब से शुरू हुआ। भागलपुर विधानसभा के मारवाड़ी कॉलेज में 2 ईवीएम में खराबी की वजह से यहां 40 मिनट विलंब से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं अन्य जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत ठीक कर लिया गया।
भीकनपुर के एक मतदान केंद्र संख्या 238 पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति हो गई जब सेक्टर अधिकारी रूटीन दौरे के दौरान वहां पहुंचे। गाड़ी में ईवीएम देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये शक हुआ कि मशीनें बदली जा रही है, जबकि गाड़ी में वे ईवीएम थी जिन्हें खराब होने पर बदली जानी थी। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने काफी हुड़दंग मचाया। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। इस दौरान कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा। घटना के बारे में बताते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि गलतफहमी के कारण लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की बात कही। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम पहले से ही रहता है, जो कहीं ईवीएम कंप्लेन आता है वो उसे रिपेयर करता है, चेंज करता है। उसी में यहाँ पर लोग ये लगाया आरोप की हम लोग ईवीएम, प्रशासन जो है ईवीएम को ले जा रहा है सील करके। ये पूर्णतः गलतफहमी का मामला था। जो भी ग्रीवांस है हम जांच करवा लेंगे, लेकिन पूर्ण प्रतिशत से भीड़ इकट्ठा किया गया, हाथ में कानून को लिया गया, ये गलत बात है। कितना देर तक बंधक बनाया रखा गया? ये बंधक नहीं बनाया गया, ये बंधक बंद बात नहीं है। उन लोगों को ये ग्रीवांस था कि ये ईवीएम में है ना, जो ये सील करके लिया जा रहा है, उन्हें जानकारी नहीं थी कि कौन सा ईवीएम था, जानकारी नहीं थी। समाज में बहुत सारे होते हैं ऐसे एलिमेंट जो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह का हो गया, सब शांत पड़ गया, सारे पब्लिक शांत थे, वापस चला गया। चुनाव के पहले लोजपा और भाजपा में जुबानी जंग के बाद दोनों के समर्थक चुनाव समाप्त होने के बाद एक दूसरे से भिड़ गए। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का आवास उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब दुर्गाचरण हाई स्कूल बूथ पर लोजपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एएसपी पूरन कुमार झा ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुश पांडे और करण शर्मा ने राजेश वर्मा पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। वहीं दोनों प्रत्याशी के समर्थक कार्यालय में जमे हुए हैं। मालूम हो कि भाजपा और लोजपा दोनों का कार्यालय खरमन चक में ही आसपास है। हम लोग सब जो है बूथ पर जो है पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उसी समय जो है डिप्टी मेयर के समर्थक आके वहाँ पे बदमाशी कर रहे थे। तो उसी समय देखिए एएसपी भागलपुर का नंबर है ये, एएसपी सर 94-318-0031, और इनको मैं टुडे 5:54 पर मैंने एएसपी पूरन झा सर को फ़ोन किया कि सर यहाँ लोजपा प्रत्याशी द्वारा जो है माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। तो सर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है आदमपुर एसएचओ जो है अजय कुमार अजनबी सर, उनको भेजा। तो सर जब तक पहुंचे तब तक मैं माननीय डिप्टी मेयर साहब पहुंच गए। हार की बौखलाहट थी, उतरे और उतर के मैं हम लोग को गाड़ी हम लोग घुमा के जा रहे थे क्योंकि एसएचओ साहब जाने। डिप्टी मेयर सर पीछे से आए और ये निशान देख रहे हैं आप लोग, ये निशान जो है उन्होंने एक मुक्का मुझको जोर से मारा और कहा कि अब तुमको गोली मरवाएं, तुम लोग ज़्यादा होशियार बन रहा, तुम लोग किसके। हम बोले ये सब फालतू बात आप कर रहे हैं। बस उतना में एसएचओ साहब उनको हटाए तो गाड़ी बैक करके उनको पीछे भागना पड़ा। हम लोग तो कहते हैं भाई मार दीजिए, गरीब आदमी आप मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको अगर गोली मारना है तो गोली मार दीजिए, हम लोगों को रिकॉर्डेड भी होगा वहाँ अगर सीसीटीवी देखा जाए। हम बोले भैया आप गोली मार दीजिए हम लोगों को, हम लोग जान देते हैं अगर आप गोली मारना चाहते हैं तो। उसके बाद वहाँ निकाल दिया। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग ऐसे लोगों पर FIR कर रहे हैं और कानून पर भरोसा है कि कड़ी दो ग्रुप में, दो चुनावी ग्रुप में कुछ झड़प की खबरें आई थी। उसके बाद हम लोग आए हैं, अभी शांति का माहौल कायम किया गया है। कोई घायल वाले भी है क्या? नहीं, अभी तक घायल का नहीं है। हम लोग FIR करने जा रहे हैं इस मामले में, जांच की जाएगी। SHO के सामने अगर मारा गया इस तरीके का कुछ हुआ है तो वो भी उस केस डायरी में आगे पार्ट बनाया जाएगा। अभी हम लोग इंतजार करेंगे। शांति बहाल है। आपको भी फोन किया गया था सर करण शर्मा द्वारा? जी, मुझे दोनों पक्षों के द्वारा फोन आया था। उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाद आप देख रहे हैं शांति का माहौल कायम। कौन दो पार्टी